कैसे हो बच्चों? आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम सभी जो है थेल्स थ्योरम के बारे में जानेंगे और इसे सिद्ध भी करेंगे। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, चलिए देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। फिगर के अनुसार देखते हैं क्या कहता है कि त्रिभुज ABC है। इस त्रिभुज ABC में भुजा BC के समानांतर कोई रेखा D खींचा गया। इस D रेखा खींचे जाने के कारण ये जो भुजा आपका AB है और भुजा AC है, इस दोनों भुजाओं को एक निश्चित अनुपात में विभाजित करती है। कहने का अर्थ AD/DB एंड AE/EC हमें इस रूप में विभाजित करती है। यही हमें सिद्ध करके दिखलाना है। तो क्या क्या दिया है? तो दिया है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर DE रेखा खींची गई, जो भुजा AB को D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दोनों पॉइंट हमारा BC के समांतर खींचा गया है और क्या है, इस AB को D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करती है। चलिए हमें सिद्ध क्या करना है? तो हमें सिद्ध करना है AD/DB एंड AE/EC। सिद्ध करने से पहले हम लोग रचना करेंगे। तो रचना में क्या है कि D से भुजा AC पर, इस D से भुजा AC पर, इस AC पर क्या किए DM तथा E से भुजा AB पर EN लंब डाला और C को D से और B को E से मिला दिया। अब आते हैं प्रमाण में। प्रमाण में हमारे पास क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। इसी फॉर्मूले के सहायता से इस थ्योरम को हम लोग आज सिद्ध करेंगे। चलिए आते हैं त्रिभुज ADE में। त्रिभुज ADE में इस त्रिभुज को देखते हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस त्रिभुज का वही क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार। आधार आपका क्या हो जाएगा? आधार आपका AD हो जाएगा। आधार आपका क्या हो जाएगा? AD। आधार गुने ऊंचाई, तो इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या हो जाएगा? EN। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि ये लंबवत है, परपेंडिकुलर है, और जो लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, वही हमारा ऊंचाई होता है। फिर आते हैं हम लोग त्रिभुज BDE में। त्रिभुज BDE में आते हैं तो BDE में, इस त्रिभुज में आते हैं तो हमारा आधार क्या हो जाएगा? आधार हमारा DB ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आधार आपका DB है, इसलिए क्योंकि आपको सिद्ध करना है AD/DB, हमें DB मान करके ही चलना है या ले करके ही चलना है। चलिए आते हैं कि 1/2 गुने DB गुना EN आपका क्या हो गया? तो EN आपका ऊंचाई इसलिए होगा, आपका DE ना हो करके EN इसलिए होगा क्योंकि ये त्रिभुज जो आपका एक तरफ से देखिएगा कि पूर्ण रूप से वर्टिकली नहीं है, उदग्र नहीं है। ये आपका EN एक फिगर के अनुसार देखते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले से ही ऑलरेडी तैयार करके रखा है कि अगर आपके पास एक पेज है, ये ट्राइंगल रूप में है। अब इसी पेज को मैं यदि सीधा करता हूँ तो क्या आपका ये ऊंचाई कभी होगा? ये ऊंचाई कभी होगा? नहीं। ये ऊंचाई तभी होगा जब यहाँ से एक रेखा खींचा जाए तो वो आपका ऊंचाई हो जाएगा। वही हमने एक रेखा यहाँ से खींचा, जो EN हमारा ऊंचाई हो गया। तो मैंने क्या किया? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने AD इंटू EN। EN से EN हमारा कट गया, हाफ से हाफ कट गया, क्या हुआ? AD/DB। अब पुनः हम लोग आते हैं त्रिभुज AED में। इस AED में आते हैं और त्रिभुज CED में आते हैं। इन दोनों का भी करेंगे तो 1/2 गुने AE आपका आधार अब क्या हो जाएगा? AE हो जाएगा और ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा? तो इसका ऊंचाई DM, बिल्कुल इसके जैसे, तो DM आपका ऊंचाई हो जाएगा। फिर आते हैं नीचे त्रिभुज CED में, तो 1/2 गुने EC आपका क्या हो जाएगा? इसका आधार हो जाएगा और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो इसकी ऊंचाई हो जाएगा DM, बिल्कुल इस त्रिभुज के। फिर हमारा DM/DM कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा, क्या बच गया? त्रिभुज AD/DB एंड AE/EC। ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। अब हम सभी जानते हैं कि दो समानांतर रेखाओं के बीच अगर एक ही आधार हो तो दो त्रिभुज, जो जितने भी त्रिभुज बने सभी का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल क्या होगा? आपस में बराबर होगा। इस इक्वेशन का मान ADE है, BDE है, BDE है। अब क्या करते हैं?